हेलो एवरीवन। क्वांट चेकलिस्ट नंबर 305 करते हैं। इससे पहले 304 चेकलिस्ट आपकी हो चुकी हैं। देखिए कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आज हम करते हैं चेकलिस्ट नंबर 305। ये क्वांट्स के रिगार्डिंग आपकी चेकलिस्ट है। अगर आप बैंक एग्ज़ाम या फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें भी आपका अर्थमेटिक का पोर्शन आता है, ठीक है, तो देखिए हर चेकलिस्ट के अंदर आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट उन 20 क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह से है कि एवरेज के ऊपर है ये क्वेश्चन आपका। देखिए जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपके सोल्व हो रहे हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे एक पार्टनरशिप का हो गया, एक टाइम एंड वर्क का, एक रेशो प्रोपोर्शन का, एक आपका बॉट एंड स्टीम का हो गया, कुछ एवरेज के क्वेश्चंस हो गए। तो दिमाग को आपको इस तरह से भी प्रिपेयर करना है कि आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन से डील कर पाएँ एक ही टाइम पर। तो ये चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 20 अलग अलग तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप जैसे जैसे ये मान लीजिए आप कंप्लीट चेकलिस्ट सोल्व करते हैं, अब तक लगभग मान लीजिए कि 412-400 के करीब चेकलिस्ट है आपके पास, ठीक है। तो आप अगर उन सभी के 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो भी आपका अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और कहीं से अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास के अंदर क्या दे रखा है, 15 बॉयज़ हैं एंड 12 गर्ल्स हैं, 12 लड़कियां और 15 बॉयज़ हो गए। एवरेज वेट दे रखा है, बॉय का कितना है 40 kg एंड गर्ल का 27। टोटल वेट है बॉयज़ एंड गर्ल्स का और किसका, टीचर का मिलाकर कितना है 989। आपको बताना है कि टीचर का कितना वेट है, ठीक है। सबसे पहले देखिए एवरेज और आपको नंबर दिया होता है तो आप सम कैसे निकालते हैं। सम निकालते हैं, जो भी आपको नंबर दिया हो, मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट हैं तो जितना नंबर है और उनकी जितनी एवरेज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा उसका टोटल सम। तो सबसे पहले अगर मैं बॉयज़ का टोटल सम निकालूँ तो कितना निकलेगा, कितने बॉयज़ हैं, नंबर कितना है 15 बॉयज़ हैं, एवरेज कितनी है बॉयज़ की 40, तो 15 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 600। अब मुझे गर्ल्स का निकालना है तो गर्ल्स का कैसे निकलेगा, नंबर क्या है गर्ल्स का 12 लड़कियां हैं, एवरेज कितना आपके पास 27 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 324। दोनों को अगर हम ऐड करें तो 924 हो गया आपके पास बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल सम। जबकि यहाँ पे क्या है, बॉयज़ गर्ल्स एंड टीचर का सम कितना दे रखा है आपको 989। तो यहाँ से अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास किसका आ जाएगा, टीचर का सम, कि टीचर कितने साल का है, तो वो हो जाएगा 65 ईयर्स का। तो आंसर होगा आपका 65, ऑप्शन बी। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ट्रेन का चैप्टर है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ST=D। जब भी आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है, और स्पीड आपकी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम के, एंड टाइम हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड के। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब भी आप ज़्यादा स्पीड होती है आपकी तो आप काम जल्दी कर लेते हैं, जब आपकी स्पीड स्लो होती है तो आप काम करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ इसकी बेसिक्स ही चीज़ें हैं। वैसे तो मैंने बेसिक्स करवाया है काफ़ी चैप्टर्स का, जैसे ट्रेन का भी करवाया, टाइम एंड डिस्टेंस का भी करवाया, तो एक बार आप वो देख लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम क्या होती है, जब टनल को क्रॉस कर रही है तो कौन सी लेंथ कंसिडर की जाती है, जब वो किसी पोल या मैन को क्रॉस कर रही है देन क्या कंसिडर किया जाता है, वो हम इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्रॉस करती है एक मैन को, ठीक है। एक ट्रेन एक सबसे पहले तो ब्रिज को क्रॉस करेगी, ब्रिज को क्रॉस करने में उसको 15 सेकंड लग रही हैं, और एक मैन को क्रॉस करने में उसको 8 सेकंड्स लग रहे हैं। आपको अब तक मेरी वीडियो से समझ आ गया होगा कि जब भी एक ट्रेन मैन को क्रॉस करती है या फिर किसी पोल को क्रॉस करती है, इट मीन्स ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 8 सेकेंड में ट्रेन खुद की लेंथ को 8 सेकेंड में ट्रेन क्रॉस कर देगी, ठीक है। इससे हम ये चीज़ मान सकते हैं। उसके बाद देखिए ट्रेन की स्पीड दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ टनल। एक टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी जिसकी लेंथ 210 मीटर ज़्यादा है किससे, लेंथ ऑफ द ब्रिज। मतलब सबसे पहले हमें ब्रिज की लेंथ चाहिए, देन उसमें फिर हम 210 को ऐड करेंगे तो हमारे पास किसकी लेंथ आ जाएगी, टनल की। आपको बताना है टनल को कितनी देर में क्रॉस करेगी। सबसे पहले देखिए जब भी आपको स्पीड वगैरह मीटर में है तो टाइम आपका किस में होगा, मीटर पर, टाइम आपका सेकंड में होगा एंड स्पीड होगी मीटर पर सेकंड। ये किस तरह से डिसाइड होता है कि किलोमीटर में करें या मीटर में कन्वर्ट करें। आप सबसे पहले देखिए ऑप्शंस,
ऑप्शंस हैं सेकंड में, मैक्सिमम चीज़ मीटर में है, सेकंड में है, लेकिन स्पीड दे रखी है आपको ट्रेन की स्पीड किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको सबसे पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, मतलब किलोमीटर हुआ बड़ा, मीटर क्या है, छोटी वैल्यू, तो आपको क्या बनाना है, छोटा बनाना है। छोटा बनाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई 5/18। अगर जाना हो आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, तो आपको बड़ा बनाना है, तो आप बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास स्पीड कितनी आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितनी मिल गई, 30 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ट्रेन की लेंथ। कैसे निकलेगी, लेंथ मीन्स डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 30 मीटर पर सेकंड। वो जब किसी मैन को क्रॉस करिए, मतलब खुद को क्रॉस करने में 8 सेकंड लग रही है, तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 240। ठीक है, अब हम निकालते हैं ब्रिज की। ब्रिज की लेंथ कैसे निकल कर आएगी, देखिए 8 सेकंड में कर रही है खुद को क्रॉस। जब वो ब्रिज को कर रही है तो वो ब्रिज को भी क्रॉस करेगी और खुद की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। खुद में लग रही है 8 सेकंड और दोनों में 15। अगर मैं 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका मतलब 7 सेकंड में वो किसको क्रॉस कर देगी, ब्रिज को। तो स्पीड यहाँ पे 30 एंड टाइम कितना लगा, 7 सेकंड। इसका मतलब आपकी ब्रिज की लेंथ कितनी है, 210। टनल बोला है कि 210 ज़्यादा है ब्रिज से, तो टनल की कितनी लेंथ आ जाएगी आपके पास, टनल की आ जाएगी 210 प्लस में 210 इज इक्वल टू 420। क्लियर हो गया। अब आपको बताना है कि टनल को क्रॉस करने में टाइम कितना लगा। टाइम कैसे निकलता है, देखिए टाइम निकलेगा आपका डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस टोटल कितना है, स्पीड तो हमें पता है कि ट्रेन की है 30। अब डिस्टेंस कितना हुआ, ट्रेन टनल को क्रॉस करेगी एंड खुद को, जब भी किसी चीज़ को वो क्रॉस करेगी साथ में वो खुद की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। तो टनल की लेंथ है 420 और आपकी ट्रेन की कितनी लेंथ है, 240। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 660। इससे डिवाइड किया, 22 सेकंड के अंदर वो उसको टनल को क्रॉस कर देगी। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए, अमन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो अमन ने, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट लिखी जाएगी, देन टाइम होता है और फिर क्या आता है, प्रॉफिट का रेशो। क्लियर। अमन ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 3500 रुपये इन्वेस्ट किए। कुछ महीने बाद धीरज आ गया, हमें नहीं पता कितने टाइम के बाद, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5400 एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब 12 महीने तक वो वैल्यू चली होंगी। तो ए ने तो पूरे 12 महीने रखा है, इसका हमें नहीं पता, इसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट है 32,200 रुपये, जिसमें से अमन को मिले 19,600 रुपये। तो अमन को कितने रुपए मिले, 19,600। तो यहाँ से हम धीरज का निकाल सकते हैं कितने मिले, ये है टोटल। टोटल में से अमन का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो धीरज का हमारे पास कितना आ गया, 12,600। इसका मतलब 12,600 रुपये धीरज का प्रॉफिट है। इतना क्लियर हो गया। आपको बताना है कि धीरज ने कितने टाइम के लिए बिजनेस को ज्वाइन किया था। सबसे पहले देखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट को हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू होती है प्रॉफिट की। अगर आप इसको कट करना चाहें तो देखिए हम इससे काट सकते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि 0 से 0 हमने कट कर दी। तो इन्वेस्टमेंट को जब मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं किस तरह से करूँगी, 35 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो किसके इक्वल आएगी, प्रॉफिट के। प्रॉफिट कितना है, 19,600। इससे डिवाइड करिए। धीरज का कितना दे रखा है, 54। टाइम हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। डिवाइड में इसका प्रॉफिट कितना है, 12,600। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स उधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मतलब 35 12, ये 12,600 यहाँ हो जाएगा। डिवाइड में हम करेंगे 54 मल्टीप्लाई 19,600। अब बस कितना आंसर आएगा, इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद इसको कट करेंगे तो 5 आंसर होगा। इसका मतलब उसका टाइम पीरियड 5 महीने का था, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक जार कंटेन करता है 260 लीटर ऑफ द मिक्सचर। टोटल मिक्सचर है आपका 260, जिसमें से वाइन एंड वाटर दे रखा है आपको। किस रेशो में है, 11:2 की फॉर्म में। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल है 260। जब भी रेशो को सोल्व करते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 11 एंड 2 कितना हो गया, 13। 13 से इसको डिवाइड करो, एक रेशो की वैल्यू आ गई 20। 20 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब वाइन थी 220। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वाटर था 40। कुछ x लीटर वाटर ऐड किया इन्होंने, उसके बाद रेशो बन गया 11:5। देखिए वाइन में कुछ चेंज नहीं किया तो वाइन के रेशो में भी चेंज नहीं हुआ। चेंज किस में हुआ, वाटर में। कितने रेशो का चेंज, पहले 2 था 5 हो गया। कितने रेशो का चेंज हुआ, 3 का। इसका मतलब 3x की वैल्यू किसके इक्वल है, कितना उन्होंने ऐड किया है, 3x का डिफरेंस आ रहा है।
ठीक है, हमारे पास 3x का डिफरेंस है। 2 की वैल्यू देखिए 40 है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। डिफरेंस कितना आया 3 का, तो 3 को हम 20 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब 60 लीटर वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6400 वॉज इन्वेस्टेड एट SI, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्या किया गया, 6400 रुपये को इन्वेस्ट किया गया। रेट कितनी है 12%, सिंपल इंटरेस्ट कुछ साल के लिए, हमें नहीं पता। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको, 3840 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे दे रखा है कि 5000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए। टाइम पीरियड हमें नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और टाइम जितना पहले वाले में लगा उससे 3 साल कम लग रहा है। तो आप बताइए कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा। सबसे पहले आपको क्या पता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। इतना क्लियर हो गया। हमें दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, ये SI के इक्वल होता है। अगर मुझे टाइम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3840, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3840 मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, डिवाइड कर देते हैं प्रिंसिपल कितना है 6400 और 12% आपकी रेट आ गई। इससे डिवाइड करना है तो यहाँ से टाइम कितना निकल के आ गया 5 साल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना इसमें टाइम लगा उससे 3 साल कम लगा, तो टाइम कितना होगा 5 - 3 = 2 ईयर्स। क्लियर, 5000 रुपये 10% के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये 5000 रुपये प्रिंसिपल हो गया, मल्टीप्लाई करना है 100 से। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, रेट को 2 से मल्टीप्लाई करिए प्लस रेट का स्क्वायर करिए डिवाइड बाय में 100। 2 से मल्टीप्लाई किया 10 को तो कितना हो गया आपका 20 और 10 का स्क्वायर होता है 100 डिवाइड बाय में 100 मतलब 21। डायरेक्ट आप यहाँ पे 21 लिख दीजिए, ना आपको टाइम लिखना है ना कुछ और। जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा 1050। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 5000 रुपये पे कितना है 1050 रुपये। नेक्स्ट देखिए, एवरेज एज दे रखी है ABC की 2 साल पहले। टोटल सम निकालते हैं A+B+C का कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, कितने नंबर हैं ABC 3 नंबर हैं तो 3 मल्टीप्लाई करिए, एवरेज कितनी है 40। इसका मतलब 120 इनका सम था 2 साल पहले, तीनों का 2 साल पहले। तो अब 2 साल बाद प्रेजेंट में सबके 2-2 साल ऐड होंगे, तो टोटल कितने साल ऐड कर देंगे हम 6 साल। कितना हो गया 126 क्या आ गया टोटल सम। अब दे रखा है A और B की प्रेजेंट कितनी दे रखी है एवरेज 27, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनका सम आ जाएगा एज का। कितना सम आ गया 54। यहाँ से आप C की एज निकाल सकते हैं 126 - 54 = 72। C हमें मिल गया 72। अब देखिए C और D का रेशो दे रखे कितना 8:5। C की वैल्यू है 72, इसका मतलब 8 रेशो की वैल्यू 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसका मतलब इसको जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो C की एज आ गई 72, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करें तो D की एज आ गई 45। अब पूछा क्या है, D की एज निकालो 3 साल बाद, तो ये है प्रेजेंट की, इसमें 3 साल और ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 48। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक आर्टिकल को 80% अबव पे बेचा गया। ठीक है, मतलब एक आर्टिकल को क्या किया गया मार्कअप, मतलब उसका प्राइस बढ़ा दिया, कितना 80% ऊपर कर दिया। फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट उस पर लगाए गए। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट लगातार डिस्काउंट, मतलब पहले 15% का डिस्काउंट, देन फिर नेक्स्ट डिस्काउंट। प्रॉफिट उसको 814 रुपये का अर्न हुआ है, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालिए कितना है। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज टॉपिक अगर आपने नहीं किया है जीरो बुकलेट में से तो कंप्लीट करिए उसको। अदरवाइज़ मैंने एक आपके साथ एक पेपर शेयर किया था जिसके ऊपर परसेंटेज की वैल्यूज़ थी, वो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। बेसिक्स ऑफ परसेंटेज की वीडियो देखेंगे ना, उसमें आपको पता होगा 16.66% किसके इक्वल होता है 1/6 के इक्वल होता है। डायरेक्ट हम लगा देंगे। सबसे पहले आप CP एज्यूम कर लीजिए कि 100 है, तो मार्क प्राइस कितना होगा MRP, उसने बोला 80% ज़्यादा हो गई, तो 100 का 80% ज़्यादा 180। ठीक है, MRP पे आप क्या करते हैं, जितना भी डिस्काउंट होता है उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाता है आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर, अब हमें दे रखा है MRP कितना है 180, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए, एक 15% का, तो 100 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 85/100। नेक्स्ट है 16.66%, मतलब 1/6। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपकी टोटल वैल्यू होती है, इसका मतलब 6 टोटल वैल्यू है और ऊपर वाली इतना डिस्काउंट दिया, मतलब 6 में से 1 डिस्काउंट दे दिया, तो कितनी वैल्यू बच गई 5/6।
क्योंकि 1/6 में से इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 5/6। ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। कितना आ गया सेलिंग प्राइस 127.5। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब भी हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिट आ जाता है। ये आपका 100 है, ये 127.5, तो प्रॉफिट कितना आ गया 27.5। प्रॉफिट हमें मिल गया 27.5 और सीपी था हमारा 100। अब पूछा है कॉस्ट प्राइस निकालो। प्रॉफिट दे रखा है 814, मतलब 27.5 किसी चीज़ का 814 के इक्वल है, तो इसके इक्वल रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका डिवाइड में, ये आ गई 1 की वैल्यू, हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करो 100 से। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 2960। इसका मतलब इसका सीपी था 2960 रुपये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सर्कमफेरेंस दे रखी है सर्कल की 176। रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है साइड ऑफ द स्क्वायर से। आप निकालो एरिया ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2πr, कितनी दे रखी है 176। पाई की वैल्यू 22/7 इज इक्वल मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 176। आर की वैल्यू निकाल देते हैं, ये वैल्यूज उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 11 पे कट किया 2, ये आ जाएगा आपका 1, और 6 पे 4 कट कर दिया 28। रेट आ गई, रेडियस कितनी आ गई 28। रेडियस 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है स्क्वायर से, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी इससे 2 कम, कितना हो गया 26। हमें निकालना है एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो एरिया निकल जाता है। आपको 26 का स्क्वायर कितना है, कितना होता है 26 का स्क्वायर 676, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अभिलाष और भुवन की टुगेदर दे रखी है कि किसी काम को कंप्लीट करते हैं 15 दिन में। तो मैं मान लेती हूँ कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, सी और ए उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। अगर सी अकेला काम करे तो 40 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, हमेशा टोटल वर्क लिखेंगे। कभी भी ये बोल रखा हो कि 1/3 काम को करता है तो कंप्लीट वर्क निकालो, कभी भी यहाँ पे हाफ वर्क नहीं होगा, कंप्लीट वर्क। अब हम लेते हैं एलसीएम, ऐसा नंबर जो इनसे इजीली डिवाइड हो जाए, दैट इज़ 120। अब इनकी क्या आएगी एफिशिएंसी। 120 को 15 से डिवाइड किया तो 8 एफिशिएंसी, ये 6 एफिशिएंसी, और ये आ जाएगी 3 एफिशिएंसी। यहाँ से देखिए सी की है 3, ठीक है, सी की दे रखी है 3 और ए और सी की है 6, तो यहाँ से मैं ए की कितनी निकाल सकती हूँ 3 निकल कर आ गई मुझे। ठीक है, ए की 3 पुट करते हैं तो बी की कितनी वैल्यू निकल कर आ गई 5 निकल कर आ गई। अब पूछा क्या है, पूछा है कि बी और सी 60% काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले बी और सी की कितनी एफिशिएंसी है, देखिए बी की दे रखी है 5 और सी की कितनी है 3, तो 5 और 3 दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई बी और सी की 8 एफिशिएंसी। जो भी आपका एलसीएम होता है वो आपका टोटल वर्क कंसीडर किया जाता है। तो टोटल वर्क कितना है 120, इसका 60% काम करना है, तो 60 डिवाइड बाय में 100, ये आ गया टोटल वर्क। इसको डिवाइड करो इनकी एफिशिएंसी से, दोनों की मिलाकर कितनी एफिशिएंसी है 8, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब ये 9 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है आपका बोट एंड स्टीम का। बोट एंड स्टीम में भी एस टी इज इक्वल टू डी। देखिए आपका टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, ट्रेन का टॉपिक एंड और कौन सा टॉपिक आ गया आपका वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क। ये सारे मुझे चैप्टर्स बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। बोट एंड स्टीम, पाइप एंड सिस्टम, ये 5-6 चैप्टर बिल्कुल एक जैसा ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। कभी भी सोल्व करें इनको एक साथ करें ताकि कन्फ्यूज़न बहुत कम होगा। क्लियर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की स्पीड आपको कितनी दे रखी है 18 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम स्पीड है कितनी 21 किलोमीटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाउनस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम क्या है। जब भी आपकी बोट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो और पानी का बहाव भी उसी डायरेक्शन में हो, बोट की स्पीड को हम एक्स मानते हैं और पानी की स्पीड को वाई कंसिडर करते हैं, तो ये आपकी डाउनस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, बोट और पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि पानी उसको उस डायरेक्शन में धकेलेगा। ये हो गई आपकी डाउनस्ट्रीम। अब बात करते हैं अपस्ट्रीम क्या होती है। अपस्ट्रीम होती है बोट मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है और पानी उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। पानी उसको अपोज करेगा, रोकेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 21 किलोमीटर। इसका मतलब डाउनस्ट्रीम क्या होता है आपका, बोट और वाटर दोनों ऐड करके आया है। जबकि बोट की है 18, तो वाटर की कितनी हो जाएगी 21 माइनस 18 इज इक्वल टू 3।
अब आपसे पूछा है कि 210 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितने टाइम में ट्रैवल करेगा। टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस इनटू स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 210, और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, बोट में से पानी की सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो बोट की है 18 और वाटर की कितनी है 3, तो हम 18 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई आपकी 15। आपको इसको 15 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब इनको 14 आवर लगेंगे अपस्ट्रीम में इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। नेक्स्ट देखिए, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सेम वैसा ही बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। बोट की स्पीड मीन्स एक्स है आपका 13 किलोमीटर और वाई की स्पीड है 3 किलोमीटर। अगर बोट को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ऑब्वियसली अपस्ट्रीम में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज अपस्ट्रीम में क्या होता है कि बोट में से पानी की स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं अपस्ट्रीम में एज़ कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम। तो बताइए डिस्टेंस कितना है। सबसे पहले जब भी आपको मान लीजिए कि बोट की स्पीड हो और पानी की स्पीड हो एंड आपको टाइम का डिफरेंस दे रखा हो या फिर टोटल टाइम दे रखा हो, तो उस कंडीशन में हमेशा आपको टाइम ही निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि डिस्टेंस है एक्स, तो सबसे ज़्यादा टाइम उसको अपस्ट्रीम में लगेगा। अपस्ट्रीम में कैसे स्पीड निकलती है, बोट में से पानी की सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये हमारे पास टाइम आ गया। इसमें से हम दूसरा एक्स कंसिडर किया। डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, दोनों की ऐड हो जाएगी, 13 और 3 16, डिफरेंस किसके इक्वल है 3 के इक्वल। एलसीएम लिया हमने 80, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 3। ये 80 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इनके बीच में डिफरेंस है 3 का, 3 से डिवाइड करिए तो डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 80 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैग है जिसके अंदर 9 ग्रीन बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं। 4 बॉल्स गिरी हैं जिसमें से निकालनी हमें प्रोबेबिलिटी। 2 ब्लू होनी चाहिए, 1 रेड एंड 1 ग्रीन, एक ग्रीन और एक रेड। ठीक है, सबसे पहले ब्लू निकालनी है। ब्लू कैसे निकलेगी, ब्लू कितनी है 4, तो जितनी भी टोटल है डिवाइड करिए, जितनी निकालनी है 2 ब्लू निकालनी है, मल्टीप्लाई करेंगे एक ग्रीन, ग्रीन कितनी है टोटल 9 C1, रेड भी हमें एक निकालनी है, रेड कितनी है 3 C1, डिवाइड करिए, सबको ऐड करेंगे 9 4 एंड 3, टोटल कितना हो जाएगा 16, तो 16 C4। सी की वैल्यू को कैसे ओपन करते हैं, सी की वैल्यू को ओपन करते हैं जितना भी आपको दे रखा हो। मान लीजिए C2 है, नीचे 2 दे रखा है, तो आपको 2 बार ओपन करना है, 2 बार की वैल्यू तक ओपन कर दीजिए। 2 बार तक ओपन करेंगे तो 4 एक हो गया 1 और 3 हो गया 2, मतलब 4 3। अगर 4C3 होता तो 3 बार ओपन करते, 4 3 2, मतलब इस लाइन में 3 तक कंटिन्यू करिए। डिवाइड में आपका 2 है तो 2 को भी हमें कंप्लीट खोलना है, 2 × 1, जब तक 1 ना आए तब तक ओपन करना है। ठीक है, 9C1 तो 9 को एक बार ही ओपन करना है, 3 को भी एक बार ओपन करना है। अब 16C4, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, 4 है तो 4 बार तक खोल दीजिए, 16 15 14 और यहाँ पे 13 आ गया। डिवाइड में 4 को ओपन करेंगे तो 4 3 एंड 2। ठीक है, कंप्लीट सोल्व करेंगे, कुछ वैल्यूज़ कट जाएंगी, कुछ रह जाएंगी। 81 डिवाइड बाय में 910 आपका आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक टैप फिल करता है 18 घंटे में, मतलब एक टैप 18 घंटे में फिल कर देती है। टैंक में कुछ लीकेज हो गई तो लीकेज अकेली हम बी कंसिडर कर लेते हैं लीकेज को, वो 30 घंटे में टैंक को खाली कर देती है। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम लेंगे हम, 18 और 30 का कंपेयर करके क्या नंबर आ सकता है जिससे ईजिली ये डिवाइड हो जाए, तो हम ले लेते हैं 180। एफिशिएंसी कितनी आ गई 10 और ये -6, बिकॉज ये खाली कर रही है। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितनी देर में टैंक भर जाएगा। ये अपनी 10 एफिशिएंसी से काम करेगी, ये 10 भरेगी तो ये 6 खाली कर देगी। इसका मतलब टोटल हर घंटे में 4 भरा जा रहा है। टोटल भरना कितना है 180, तो 180 को डिवाइड करिए 4 से, कितना आ गया 15। ये दोनों इसको कट करेंगे 45 है, इसका मतलब 45 घंटे के अंदर ये पूरा टैंक आपका भर जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मिनरल एक वर्ड है, इसको आपको अरेंज करना है दैट वोवल्स आर नॉट टुगेदर, वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। आपको ऐसी पॉसिबिलिटी निकालनी कि वोवल्स एक साथ आपके नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी वोवल्स ना आने की। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि वोवल्स अगर आपके एक साथ आए तो क्या ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करें हमें निकालना है वोवल्स आर नॉट, मतलब वोवल्स आर नॉट टुगेदर,
साथ में नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि जब टुगेदर होते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं उसको, ठीक है। जब वो एक साथ में होते हैं तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये वर्ड लिख लीजिए, क्या है आपका मिनरल। मिनरल के अंदर कितने वोवल्स हैं, सबसे पहले देखिए आई आपका वोवल है, ई वोवल है, ए वोवल है। 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये इतने हमारे पास वोवल्स हो गए। इसमें जब हम वोवल्स को हटा देते हैं तो कॉन्सोनेंट कितने हैं, एम कॉन्सोनेंट है, एन आर और एल, 4 कॉन्सोनेंट हो गए। तो आपको सबसे पहले क्या अज्यूम करना है, जितने कॉन्सोनेंट हैं, मान लीजिए 4 कॉन्सोनेंट है इसके अंदर, तो 4 वो अज्यूम करिए और सारे वोवल्स को 1 मान लीजिए। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। अब हम देखते हैं कि कोई कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है या नहीं रिपीट हो रहा तो हमें कुछ नहीं लिखना। मल्टीप्लाई करिए, कितने वोवल्स हैं, वोवल्स हमारे पास 3 है तो 3 फैक्टोरियल। कोई वोवल भी रिपीट नहीं हो रहा। फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, जब तक आपका 1 आए तब तक आपको ओपन करना है। 5 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई करना है 3 2 1। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ गया आपके पास 720। इसका मतलब वोवल्स अगर पूछे कि वोवल्स कम टुगेदर, अगर वोवल्स एक साथ आए तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी, कितने केसेस बनेंगे, तो वो बनेंगे आपके 720। लेकिन इन्होंने पूछा है वोवल्स ना आने के, तो आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से। लेकिन देखिए इन्होंने ऑप्शन 720 ही निकाल रखा है, ऑप्शन आपका 720 ही निकाल रखा है। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वोवल्स नॉट कम टुगेदर नहीं, वोवल्स साथ में आने का आपसे केस पूछा है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 720 ही। नेक्स्ट देखिए, मिक्सचर दे रखा है पी एन क्यू, जिसमें क्यू क्वांटिटीज़ दे रखी हैं वाटर। मतलब पी के अंदर वाटर कितना है 33.33% और क्यू में कितना है 71। बाकी जो आपका बच गया वो मिल्क है। टोटल अगर हम बात करें क्यू के अंदर तो 20 लीटर कितना है, मिल्क है। और टोटल दोनों का मिक्सचर देखें तो 130 लीटर है। आप बताइए पी के अंदर मिल्क कितना है। तो सबसे पहले क्यू में दे रखा है आपको मिल्क, ठीक है, मिल्क एंड वाटर का रेशो है। क्यू में देखिए वाटर कितना है 71.42। सबसे पहले ये 71.42 कितना होता है आपको ये पता होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 71.42% पूछा जाए, या फिर आपसे पूछा जाए 71 3/7%। ये सब वैल्यूज़ होती है आपकी 5/7 के इक्वल, 5/7 के इक्वल। इसका मतलब अगर बोला है कि क्यू के अंदर अगर हम रेशो देखें वाटर और किसका, मिल्क का, तो वो 5/7 है। इसका मतलब वाटर कितना है 5 और मिल्क कितना बच गया, टोटल अगर 7 है, 5 आपका वाटर हो गया तो मिल्क कितना है 2। हमें पता है कि क्यू में मिल्क कितना दे रखा है 20, तो 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 10, और ये हो जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। इसका मतलब इसमें वाटर है 50 और मिल्क है 20। तो टोटल क्यू से हमें कितना मिक्सचर मिल गया 70। टोटल क्यू से हमें कितना मिल गया 70। टोटल पी और क्यू का कितना है 130। तो 130 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करें तो पी का फाइनल मिक्सचर कितना आ गया 60 लीटर, ठीक है। जिसमें से हमें निकालना क्या है, मिल्क निकालना है पी का। पी और क्यू के अंदर अगर हम वाटर और मिल्क की बात करें तो वाटर कितना है 33%। 33% किसी चीज़ का कितना होता है 1/3। इसका मतलब अगर टोटल 3 क्वांटिटी है तो वाटर 1 है और मिल्क कितना है 2 है। अब बताइए मिल्क कितना है। अगर हम रेशो को कैसे सोल्व करते हैं, दोनों को ऐड करिए, 2 और 1 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, एक रेशो की वैल्यू आ गई 20। 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वाटर तो है आपका 20 और मिल्क कितना है 40। तो हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्काउंट ऑन अ सर्टेन आर्टिकल, एक आर्टिकल के ऊपर आपको डिस्काउंट दे रखा है कितना 22.5% का। मार्क प्राइस 40% हाइयर कॉस्ट प्राइस है। आपको निकालना क्या है कि फाइंड द प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इतना, मतलब 4340 आपका सेलिंग प्राइस। तो आप प्रॉफिट निकालिए। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि सीपी है मान लीजिए 100, तो एमआरपी उससे 40% ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 140, ठीक है। अब किस तरह से निकालते हैं, एमआरपी और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 में से डिस्काउंट डिवाइड बाय में 100, तो क्या निकल कर आ जाता है आपका सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस ही निकालते हैं। एमआरपी है 140, कितना डिस्काउंट दिया गया 22.5, इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 77.5, डिवाइड करिए 100 से और पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो और आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 108.5, इतना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ गया, देखिए प्रॉफिट कैसे निकलता है एसपी माइनस सीपी। ये है 100 और बेच दिया 108.5 का, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया 8.5%।
अब हमें बता रखा है कि सेलिंग प्राइस इतना है, इसका मतलब ये 108/5 इसके इक्वल है, तो हम लिख देते हैं 108.5 किसके इक्वल है, 4340 के इक्वल। इसको डिवाइड करिए इससे, तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आएगी, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी इससे डिवाइड करने पर कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया किसका, 1 की वैल्यू। 100 निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ गया आपका 100 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट मत करिए, 1% की वैल्यू हमें इससे डिवाइड करने पर मिल जाएगी। हमें चाहिए प्रॉफिट, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट कितना है 8.5, तो आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 8.5 से। तो कितना आंसर बनेगा, 340 रुपये। इसका मतलब इसको प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ है, 340 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 897 चॉकलेट्स हैं जिनको ABC तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। A को 30% मिलता है किसका, B और C दोनों का, उसका 30% मिलता है। C को मिल रहा है कितना, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं A, B एंड C। C को मिल रहा है 42.85% किसका, B का, B का 42.85। सबसे पहले ये 42.85 कितना होता है, अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में देखें तो वो 3/7 होता है, मतलब 3/7। C को मिल रहा है B का इतना, इसका मतलब C को कितने रुपए मिल रहे हैं, 3 रुपये मिल रहे हैं, और B को कितने मिल रहे हैं, 7। A को मिल रहा है 30% इन दोनों के सम का, इन दोनों का सम कितना है, 7 और 3 10। इसका मतलब 10 का मुझे 30% निकालना है, तो 30% कैसे निकलेगा, 3। इसका मतलब A को कितने रुपए मिल रहे हैं, 3 रुपये मिल रहे हैं, चॉकलेट्स मिल रही हैं। हमें बताना है C को कितनी चॉकलेट्स मिली। टोटल है आपके पास 897, डिवाइड करिए, तीनों को ऐड करिए, फ्रैक्शंस को, जो भी रेशो आया है, 7 और 3 10 और 3 13। इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू आ गई 69। सी का निकालना है तो सी का कितना रेशो, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए। टोटल 207 चॉकलेट्स मिली हैं सी को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, पी किसी काम को कंप्लीट करता है 30 दिन में, ठीक है। आर उस काम को कंप्लीट कर देता है 20 दिन में। हमें बताना है कि क्यू और आर कितने दिन में करेंगे। अगर तीनों मिलकर P + Q + R तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर देते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम कितना हुआ, 60। 60 से डिवाइड करिए 30 को, तो एफिशिएंसी आ गई 2 3 एंड 6, ठीक है। देखिए P और R की एफिशिएंसी 3 और 2 5 आ गई, और तीनों की है 6। इसका मतलब Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। हमें निकालना है कि Q और R कितने दिन में करेंगे। Q की एफिशिएंसी है 1 एंड R की एफिशिएंसी कितनी है, 3। दोनों एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4। टोटल वर्क है हमारे पास 60, 4 एफिशिएंसी से उनको कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। तो ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट देखिए, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है, ए और बी का कितना है, 5:7। बाद में डिफरेंस दे रखा है, किसके बीच में डिफरेंस है, ए की और बी की एज। ए की तो 5 साल बाद एज, और बी की 8 साल बाद। कितना डिफरेंस है, 11 साल का डिफरेंस है उनके बीच में, ठीक है। ए का 5 साल बाद और बी का 8 साल के बाद 11 का डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम इक्वल करते हैं कि दोनों का अगर 5-5 इक्वल कर लें तो कितना आगे बाद की बात हो रही है, 3 साल और आगे की बात हो रही है। डिफरेंस है 11 का, इसका मतलब इसको 3 एक्स्ट्रा दिया गया बी को। सबसे पहले तो इस 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बचा, 8। इट मीन्स इन दोनों के बीच में एज का कितना गैप है, 8 साल का। रेशो में कितना गैप आ रहा है, 2 का। इसका मतलब 2x की वैल्यू किसके इक्वल है, 8 के इक्वल। x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4 के इक्वल। 4 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ए की एज आ जाएगी 20 और इसकी कितनी आ जाएगी, 28। एज निकल गई। अब हमसे सम पूछा है ए का 2 साल बाद। ए यहाँ पे प्रेजेंट में 20 का है, तो 2 साल बाद कितने का हो जाएगा, 22 साल का। और बी 3 साल पहले, ये है 28 का, 3 साल पहले कितने का होगा, 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 25। इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो गया, 47। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका एरिया दे रखा है हमें इतना, ठीक है, 24 रुपये के अकॉर्डिंग लगता है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताओ अगर एक साइड इसकी 55 मीटर है। सबसे पहले तो हम जब भी हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो टोटल एरिया इतना है, एक साइड हमें दे रखी है 55, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 55 से। दूसरी साइड कितनी आ गई हमारे पास, 45। दोनों साइड मिल गई। अगर हमें कलर करना है या कुछ भी करना है, उसके ऊपर कुछ भी डिज़ाइन बनाना है, तो हम किस में बनाएंगे, उसके पैरामीटर के अंदर ही डिज़ाइन बनेगा, उसमें वॉल्यूम में थोड़ी डिज़ाइन बनेगा। तो इसका पैरामीटर कैसे निकलेगा, 2l + b, ठीक है।
2l+b, लेंथ मान लेते हैं कि एक साइड है 55 और दूसरी है 45, तो टोटल कितना बना हमारे पास 200। हर 200 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं हम, ठीक है। अगर एक साइड को मतलब 1 मीटर को करने में 24 रुपये लग रहे हैं, तो 200 को करने में कितना लगेगा, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, कितना आंसर होगा हमारे पास 4800 रुपये। तो आंसर होगा आपका 4800 रुपये। यहीं पे हमारी चेकलिस्ट कंप्लीट करते हैं। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट वीडियोस करवा दूंगी। आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है, अगर आपको चेकलिस्ट चाहिए, अभ्यास मैगजीन चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि जो एस क्वांट की बुक है उसको स्टार्ट करें, उसके प्रीवियस ईयर करें, लेवल 1 करें, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। जो भी ज़्यादा टाइप के कमेंट आए होंगे हम उसी के ऊपर सबसे पहले वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। मान लीजिए कि जून और जुलाई सिर्फ 2 महीने हैं, तो इनको इन्वेस्ट करिए। जिस भी टॉपिक में वीक हैं एटलीस्ट कमेंट करिए, ताकि आपके जो जिस टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए उसके रिगार्डिंग वीडियोस बन सके, ठीक है। जब तक आप बताएंगे नहीं, क्या पता आपका नंबर बिल्कुल जुलाई के लास्ट में आए, तो टाइम नहीं बचेगा। इसीलिए आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।